जय श्री महाकाल महादेव का खनिज ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूँ ना वैदिक ज्योतिष के अनुसार राशि परिवर्तन योग पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो वैदिक ज्योतिष राशि परिवर्तन योग पर आज हम तृतीय के राशि परिवर्तन से बनने वाले योग पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है। पिछले टॉपिक में हमने इससे रिलेटेड चर्चा की थी तृतीय के राशि परिवर्तन योग पर। तो आज के टॉपिक में हम भाग 3 में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तृतीय और सप्तमी इसका राशि परिवर्तन योग, और तृतीय अष्टमी इसका राशि परिवर्तन योग, और तृतीय नवमे इसका राशि परिवर्तन योग पर हम चर्चा करेंगे और इसके फलों पर भी हम इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। मान लीजिए एक ब्लैंकेट है। अब इसमें हम राशियों को फिल कर लेते हैं। जैसे कि लग्न में वृषभ राशि और धन भाव में मिथुन, तृतीय भाव में कर्क राशि, चतुर्थ भाव में सिंह राशि, पंचम में कन्या राशि, षष्टम में तुला राशि और सप्तम भाव में वृश्चिक और अष्टम में धनु राशि, और भाग्य के स्थान पर मकर राशि, दशम भाव में कुंभ और लाभ के घर में यहाँ पर मीन राशि और द्वादश भाव में मेष राशि। ये 12 राशियां मैंने एंटी क्लॉक राशियां फिल कर ली। तृतीय और सप्तमी इसका राशि परिवर्तन देखेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर एरो का चिन्ह देख पा रहे हैं। तृतीय तीसरे भाव में यहाँ पर कौन सी राशि है? तो तृतीय भाव में कौन सी राशि है? कर्क राशि। कर्क राशि का लॉर्ड कौन बनते? चंद्रमा बनते। वो 7वें घर में बैठ गए चंद्र। अब सप्तम में कौन सी राशि है? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लॉर्ड कौन बनते? मंगल देवता। वो जाकर बैठ गए यहाँ पर तीसरे घर में, पराक्रम के घर में। अब यह पक्का प्लेनेट भी मंगल इसी भाव के बनते। मियां बीबी का दाम्पत्य जीवन भी अच्छे से रहेगा अगर तृतीय से हम इस भाव तक की काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5, 5वां घर आता है। तो 5वां घर को अगर भावत भावम के नियम के अनुसार हम देखें तो संतान का घर डीपली अगर कोई प्रेडिक्शन करना हो, सटीक मोहर लगाना हो, तो भावत भावम नियम को हमें देखना पड़ता। अब यह पंचमी संतान विद्याध्ययन में सफलता प्राप्त होगी, संतान संबंधी सुखों की प्राप्ति होगी। ऐसे व्यक्ति की अगर ये राशि परिवर्तन योग इस प्रकार से हो जाता है किसी भी व्यक्ति की, तो विद्याध्ययन में रुचि बढ़ेगी, कारोबार में तरक्की लाभ होगा और दाम्पत्य जीवन में सुखमय रहेगा और मधुरता बनेगी। लेकिन अगर तृतीय से सप्तमी से किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, पाप ग्रह साथ में और संबंध बन जाए, तो व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाता है। डेली वेजेस की कमी होगी, रुपए पैसे की तंगी आएगी, डेली वेजेस ठीक से नहीं हो पाएगा ऐसे व्यक्ति का, और स्त्री से उसे दुख जाहिर होगा, दुख ही मिलेगा उसे। यहाँ पर पराक्रम साहस की कमी होगी, बीमारी ऐसे व्यक्ति को घेर ले, और यहाँ पर दाम्पत्य जीवन को खटासपन और भाग्यहीन ऐसा व्यक्ति होगा। क्लियर? पूरी तरह से इसे सपोर्ट नहीं मिलेगा भाग्य का। तो तृतीय सप्तमी इसका राशि परिवर्तन योग इस प्रकार से होता है। यहाँ पर हम देखेंगे सप्तमी से हम काउंटिंग करेंगे, सप्तम भाव में तृतीय बैठे, तो यहीं से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9वां घर हुआ सप्तम भाव से। तो मंगल देव 9वें भाव में, भाग्य का सपोर्ट भी ऐसे व्यक्ति को पूरी तरह से मिलेगा। राशि परिवर्तन अगर नेगेटिव हो तो इसका विपरीत रिजल्ट मिलेगा, शुभ की जगह आश्रित फलों की प्राप्ति जातक को हो। अब नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम तृतीय और अष्टमी की। जैसे कि एरो का चिन्ह आप देख पा रहे हैं, तृतीय भाव में जो राशि है कर्क राशि, कर्क राशि के लॉर्ड अष्टम भाव में बैठ गए, चंद्रमा 8वें घर में बैठ गए, और अष्टम भाव में जो राशि है धनु राशि, उसके लॉर्ड बनते बृहस्पति देव, वो जाकर बैठ गए यहाँ पर तृतीय भाव में, तीसरे घर में कर्क राशि में बैठ गए। एक दूसरे ने अपनी राशि का अदला बदली कर लिया। अब यहाँ पर क्या होगा? जातक अपने शत्रु पर विजय प्राप्ति करने वाला, तो झगड़े कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्ति का लाभ इसी की तरफ होगा, इसी के पक्ष में लाभ होता है, दिखाई देता है मुकदमे में भी। और मामा और मौसी का संबंध ठीक ठाक रहता है, और सटाष्टक दोष यहाँ पे बन रहे हैं। अष्टम भाव से हम काउंटिंग करेंगे तीसरे भाव तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अष्टम भाव तक गिना तो सटाष्टक दोष बन रहा है। अब तीसरे भाव से
अष्टम भाव तक गिनेंगे तो यहाँ छठा घर आ रहा है, जहां चंद्रमा बैठा है तीसरे भाव के लग शतासक दो। अगर ये दोष भी बन रहा है लेकिन राशि परिवर्तन योग हो गया तो यह शुभ ही फल जातक को मिलेगा। अगर कहीं या पापी प्लेनेट के साथ में बैठा है, पाप ग्रह से दृष्ट हो, पाप ग्रह इनके साथ में मौजूद हो, तो फिर विपरीत कंडीशन में रिजल्ट ऐसे जातक को मिलेगा। लेकिन ग्रहों की शुभता की स्थिति होना अनिवार्य है। ऐसे व्यक्ति अगर शुभ कंडीशन में जातक को गुप्त धन की प्राप्ति होती है, आकस्मिक धन उससे प्राप्त होता है और यहाँ पर धन का लाभ और मानसिक चिंता से छुटकारा ऐसे व्यक्ति को मिलता है, निजात पाएगा। इनसे छुटकारा जातक को मिल पाए अगर ये योग घटित हो जाते हैं कुंडली में। अब बात करें नेक्स्ट योग की, जैसे कि आप एरो का चिन्ह देख पा रहे हैं तृतीय नवमेश के राशि परिवर्तन योग पर, तो जातक का भाग्य पूरी तरह से सहयोग देगा, सपोर्ट मिलेगा। अब यहां से अगर काउंटिंग करें भाग्य स्थान से तृतीय भाव, तो 1 2 3 4 5 6 7 सातवां घर, यानी यहाँ पर तृतीय से नवम भाव तक भी सप्तम दोनों एक दो सातवीं दृष्टि को अगर कंडीशन देखे तो यहाँ पर हो डेली वेजेस अच्छे से रहेगी, लाभ होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का जातक होगा, भाग्य इनका साथ, पिता के सुखों को प्राप्त करेगा ऐसा व्यक्ति, और पत्नी से पूर्ण रूप से सहयोग में। इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने भाग 3 में तृतीय और सप्तमेश का राशि परिवर्तन, तृतीय षष्टमेश का राशि परिवर्तन और तृतीय नवमेश का राशि परिवर्तन व उनके फलों पर हमने चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।